बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि एक टाइम एकदम से आया जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशिया का दौरा किया और उसके बाद वर्ल्ड में जो आलमी ताकतें हैं वो अलर्ट हो गई और वो समझ गए कि इस टाइम जो सूरत हाल है इस खत्ते की वो बदलने वाली है। और वो गेम जो छुपी हुई थी, जिसके बारे में हम कभी जिक्र करते भी थे कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इस तरीके से जब हम बात करते भी थे, तुर्की, तो वो चीज़ें जो हैं हम कहते थे कि ब्लॉक बन रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वो हमने बहुत लंबे अरसे से हम बात कर रहे थे। गुजरे एक साल से हम बात कर रहे थे और ख़ासतौर पे जब OIC ने इतनी प्रॉपरली रिस्पांस नहीं दिया तो हम कह रहे थे कि जैसे शाह महमूद कुरैशी तक ने कहा कि पैरेलल हुकूमत बनने वाला, पैरेलल ग्रुप बनने वाला है, कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप बनने वाला है, एक नया ग्रुप बनने वाला है। जिस तरीके से अमेरिका जो है वो कॉर्ड्स बनाता रहता है, इस तरह पाकिस्तान भी एक कॉर्ड बनाने जा रहा था या रशिया एक कॉर्ड बनाने जा रहा था जो बहुत ही स्ट्रांग होता। कॉर्ड, मैं कह रहा हूं कॉर्ड, तो हमारा वो कॉर्ड जो है जब बनने जा रहा था तो अमेरिका अपने कॉर्ड तो बना लेता है लेकिन किसी और को वो कॉर्ड बनाने नहीं देता है। और उसके बाद जो है जो टारगेट किया गया सबसे पहले वो जो है वो इमरान खान साहब थे। और उसके बाद जो है उन्होंने बाकी जगह पर उन्होंने कहा कि हम शोर करेंगे लेकिन हकीकत नहीं होगी, लेकिन इमरान खान को उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पर अपना एक जिसे कहते हैं कि आप कुछ भी कह लीजिए, पैसों के ज़रिए या कोई धौंस के ज़रिए या कोई डराने के ज़रिए, जो कुछ भी उन्होंने हुआ, आप उसको आप कोई साजिश कहे, कोई मदाखलत कहे, कुछ भी कहे, ये रंग बिरंगी अल्फाज हैं। मतलब उसका ये था कि अमेरिका ने जो है वो हमें मरासला दे दिया था कि भाई हमें ये बंदा हटाओ, क्योंकि ये बंदा जो है अमेरिका के मफादात को सूट नहीं करता है। क्लियर सी बात थी। अगर अमेरिकन मरासला आया और इस्टेब्लिशमेंट ने पढ़ लिया, हमारे जज साहिबान ने पढ़ लिया, तो हमारे जज साहिबान ने पढ़ने के बाद क्या किया? खामोशी इख्तियार की। ऐसा ही है, पूरा पाकिस्तान खामोश हो गया। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका का वो मरासला था, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली गई। अब यहाँ पर ये है कि हम वो बात तो बाद में करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं शहबाज हुकूमत के हवाले से। और इस हुकूमत के अंदर जब ये आई तो हम एक पोजीशन पे थे, पाकिस्तान एक खुशहाल पोजीशन पे था। IMF से लेकर दुनिया की जितनी भी, ब्लूमबर्ग है, जो भी रिपोर्ट आप निकाल लें, हम लोग तरक्कियों पर थे, खुशहाल थे। और हमें कहा गया कि ये वाहिद वो मुल्क है जिसने कोरोना के अंदर फाइट करके बेहतरीन रिजल्ट दिया, यानी कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया। और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया की रिपोर्ट्स के अंदर छपा हुआ है। और वो जब कल वो बहुत मुश्किल से आएँ बाएँ शाएँ करके बताना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर हम आज 5 बातें करने जा रहे हैं जिनकी ऊपर तनकीद हो गई और तनकीद हो रही है, तो उसको हमने जामा करके जो आलमी जो हमारी पाकिस्तानी मीडिया छाप रही है वो मैं आपको सामने रख देता हूँ कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया जिसके लिए वो उन्होंने अपने ऊपर बदनामी ले ली, सुक्की ले ली। और वो क्या है? सबसे पहले उन्होंने आते ही कहा कि मैं मतलब शहबाज स्पीड, और उन्होंने ये साबित करने के लिए कहा कि जी हफ्ते में 2 छुट्टियाँ नहीं बल्कि 1 छुट्टी होगी। और उन्होंने ना किसी से मशवरा किया, ना माहिर मुआशिया से मशवरा किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने हफ्ते की छुट्टी दी हुई थी। ये समझते थे कि वो बहुत आराम पसंद हैं और मैं बहुत काम करने वाला हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे आप उठ जाते हो, इमरान खान साहब ने कहा, तो मेरा जो माली है वो 6 बजे उठ जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हालत क्या की है मुल्क की, इससे फ़र्क पड़ता है। आप कितने बजे उठते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने हल्फ उठाते ही कहा कि जी 2 छुट्टियों का हम खात्मा कर देंगे। और उसके बाद जो औकात कार हैं वो भी तब्दील की गई थी। औकात कार को 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे काम करने की अहकामात जारी किए गए थे। इन अहकामात के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े एहतजाज भी हुए। जुम्मे को कराची में इस तरह के एक एहतजाज के दौरान बैंक मुलाजमीन ने पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहलाई जाने वाली IE चंडीगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया था। बहुत सारे हंगामे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इसके बाद जो इजलास होता है 7 मई को, उसमें यह फैसला होता है कि जो भी हमने किया था, जो कुछ भी इमरान खान साहब ने सेट करके गए थे छुट्टियों के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, जो कुछ भी था वही सही था और रिवर्स कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि जब आप ये हरकत करेंगे तो जो डिस्टर्बेंस हुई, जो हंगामे हुए, जो प्रॉब्लम हुई, वो आपने डाल दी इदारों के अंदर। और उसके बाद जो सबसे बुरी बात आपने की वो ये है कि गैर मुल्की दौरों में आप, एक तो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप वज़ीर आज़म हैं, आप करते रहिए, उसमें गैर मुतल्लिका अफराद की शमूलियत की। और मैं यहाँ पे इजाफा करूँगा, ये तो कह रहे हैं गैर मुतल्लिका अफराद, मफरूर अफराद, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व अफराद की आपने शमूलियत कर दी। और ये बहुत ख़तरनाक था। और मई के शुरू में वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने लगे तो मुकामी मीडिया पर एक दस्तावेज़ गर्दिश करना शुरू हुई। इसके मुताबिक शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन
और रिश्तेदारों समेत दर्जनों अफराद दौरे पर जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत PIA के बोइंग 777 मांगा। यानी कि आप हमें एक जहाज़ ही दे दें, छोड़ें क्या आप हमें टिकट की बात करेंगे, हमारे टिकट फ्री हैं, आप हमें जहाज़ दे दें क्योंकि हमारे मुलाजमीन हैं, रिश्तेदार हैं, फिर वो फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का रिश्तेदार है, मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, वो सब भी दौरे पे जाएंगे। तो लिहाजा ये एक स्टाइल है इनका, शुरू से ये पूरा का पूरा टब्बर लेके जाते हैं। तो उन्होंने 777 मांगा, ताहम इस पर सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया में शदीद तनकीद हुई, जिस पर मालूम चल गया वज़ीर-ए-आज़म को कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर यहाँ से उन्होंने कहा कि काम करो, 12 बंदे लेके जाओ, और वहाँ से जो है फिर उन्होंने ऐड कर लिया, जिसमें नवाज शरीफ की फैमिली के जो बच्चे हैं हसन और हुसैन, उनको शामिल कर लिया गया। और उनको ना कि सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उनको बिठाया गया ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर, हुसैन नवाज को, और तस्वीरें शाये की गई। उसके अंदर बहुत शुरफा किस्म के जो हमारे वो हैं वज़ीर, वो भी बिठाए गए। और यहाँ पर जो है बहुत शदीद तनकीद की गई कि तनकीद होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जब यहाँ पर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, उन्होंने साफ कहा हुआ है, हसन और हुसैन के अल्फाज हैं, आप रिकॉर्ड यूट्यूब पर निकाल सकते हैं। वो कहते हैं कि उनसे जब सवाल किया गया स्ट्रीट पर खड़े होकर कि आपको अदालत बुला रही है पाकिस्तान में, तो आप कब जाएंगे? उन्होंने कहा कौन सी अदालत? कहते हैं पाकिस्तान की अदालत। कहते हैं हम पाकिस्तान को ही नहीं मानते, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम वी आर ब्रिटिश नेशनल, ठीक है ना, हमारे पास पाकिस्तानी ID कार्ड भी नहीं है, और आप हमसे कब बुला रहे हैं, बुला लो, फिर ले जाओ हमारे को, अगर आप लेके जा सकते तो ले जाओ। तो उनको पाकिस्तान की ऑफिशियल मीटिंग के अंदर बिठाया गया, ये एक गलत था। 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से, और उसके बाद जो किया गया इस मुल्क के साथ लोड शेडिंग के हवाले से, वो भी आपके सामने है। अब कल मैं देख रहा था जो उनके एक मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, वो कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। मतलब ये ऐसे बयान देते हैं जानबूझ के, या तो हो सकता है कि अपने घर में बैठ के बयान देते हों जहाँ पर लाइट नहीं जाती होगी, अपना उनका सिस्टम होगा, पावर होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुल्क का लोड शेडिंग को लेकर के सत्यानाश हो चुका है, पूरा सत्यानाश हो चुका है। आपकी फैक्ट्री, आपकी मिल्स, आपकी मार्केट्स, आपका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। अभी तो ये कह रहे हैं ना 8 बजे मार्केट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब लाइट नहीं दे रहे हो तो आपका मार्केट से क्या लेना देना है। जब आप लाइट ही बंद कर देते हो, दिन में 3-3 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, 8-8 दफ़ा लाइट बंद कर रहे हो, तो आपको क्या है, दुकानें बंद हो, खुली हो, जब लाइट ही आप नहीं दे रहे, जनरेटर चल रहे हैं, UPS चल रहे हैं, तो आपको उससे लेना देना क्या है, और आपको ऐलान नहीं करना चाहिए। फिर आपने ऐलान किया, कपड़े बेचने का ऐलान किया आपने, उसके ऊपर बहुत मजाक बना। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशपाम में जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि आवाम को सस्ता आट देने के लिए चाहे अपने कपड़े ही क्यों ना बेचने पड़ें, मगर वो बेच देंगे। नून लीग के इस ऐलान पर भी खासी तनकीद हुई, और इस ऐलान के बाद जो है, यानी कपड़े बेचने के ऐलान के बाद 60 रुपये के इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर आई, जिसके बाद बार बार शहबाज शरीफ के जो नक़ाद हैं वो इन्हें कपड़े बेचने का वादा याद दिलाते रहे। और इनके कपड़े अगर बिक भी गए, मिसाल है, तो वो जो सूट पहनते हैं उसकी क्या वैल्यू होगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे और IMF से माहिदे पर तजब्बुब, ये फैसला ही नहीं कर सके, ये रुके रहे, फैसला ही नहीं कर सके, और वो जो ताना देते रहे कि आप IMF के पास जाएं, जल्दी करें, और लेट हो गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इमरान खान साहब को समझाते रहे। लेकिन उसके बाद खुद ये तकरीबन इन्होंने एक चीज़ को खींचा, और उसके बाद हुआ ये कि 89 के ऊपर डॉलर था, जब इन्होंने खींचना शुरू किया, 200 को जब पहुंचा, तो उसके बाद जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, यानी कि 30 रुपये कम तो ये बढ़ाते ही नहीं है, 30 रुपये बढ़ाया, 2 दिन के बाद फिर 30 रुपये बढ़ा दिया, और अब ये कह रहे हैं कि जी 15 तारीख को फिर हम 30 रुपये बढ़ा देंगे। तो फिर आप समझ सकते हैं, और वो ये भी कहते हैं ना कि हम बढ़ा देंगे, तो फिर एक जिन्नाती कहका लगाते हैं, बहुत बड़ा कहका, कि दिल में सोचते ही होंगे ना कि यार हम पर थोड़ी असर पड़ना है, इसका आवाम पर असर पड़ना है। हुकूमत का इस अरसे में कई बड़ी कामों का दावा किया गया है, मगर आप जानते हैं कि जो दावा उन्होंने किया है उसमें जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि हम आवाम को 2000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, यूँ करके कहा था ना, 2000 रुपये। तो मैं इसके ऊपर अब अपने अल्फाज रोक देता हूँ, मैं इसके ऊपर ये कमेंट करना नहीं चाह रहा हूँ, 2000 के ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाह रहा हूँ। आप अगर समझदार हैं तो जो भी आपको दिल में कमेंट आ रहा है वो आप कमेंट जो है वो आप नीचे, अब आप मुझे ये चेक करना है कि आप मुझे कितना जानते हैं, मेरे दिल में इस टाइम क्या आया है, ये आपने कमेंट करना है कि हमारे ख्याल में आपके दिल में इस टाइम ये अल्फाज आए हैं। तो अगर सही होगा तो मैं उसके ऊपर हार्ट क्लिक कर दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।